नमस्कार साथियों, सनशाइन जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों के सामने मास्टर ऑफ करेंट अफेयर्स प्रतिदिन की प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं से संबंधित एमसीक्यू सीरीज लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, आज 24 फरवरी 2022 है और आइए आज की प्रमुख घटनाओं को बारी बारी से देखते हैं। पहला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। यहाँ पे आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका के द्वारा लगाया गया है। किस देश पर लगाया गया है? यहाँ पे है चीन, रूस, ब्राजील, उत्तर कोरिया। यह प्रश्न यूक्रेन विवाद से जुड़ा हुआ है और इसका सही आंसर है रूस। अमेरिका के द्वारा रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया गया है। आइए इससे संबंधित जानकारी को देखते हैं। अमेरिका ने रूस के दो बड़े वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका अब रूस के साथ आगे से व्यापार नहीं करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि अमेरिका रूसी बैंकों और कुलीन वर्गों के खिलाफ कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाने के आदेश दे रहा है। जो बाइडेन है। रूस हमेशा यह अमेरिका पे आरोप लगाता रहा है कि अमेरिका और नाटो यूक्रेन को सैनिक और हथियारों से मदद कर रहे हैं और रूस के विरोध में भड़का रहे हैं। और अमेरिका का मानना है कि यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र है और इसका रूस से कोई लेना देना नहीं है। रूस किसी भी प्रकार से आंतरिक और बाह्य गतिविधियों में यूक्रेन का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी चीन। पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, विश्व में पहली नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अमेरिका, जापान, फ्रांस, चीन। यहां पे सही ऑप्शन है जापान। जापान के द्वारा पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल किया जा रहा है। आइए इससे संबंधित जानकारी देखते हैं। जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को अनवील्ड किया है। जापान स्वयं को 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की ओर अग्रसर है और इसी के क्रम में हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन की टेस्टिंग की जा रही है। हाइब्रिड ट्रेन जो है, इसकी लागत $35 मिलियन है और एक बार यदि इसमें हाइड्रोजन भरा जाए तो 140 किलोमीटर तक 100 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड से यात्रा कर सकती है। इसे ईस्ट जापान रेलवे कंपनी, टोयोटा मोटर और हिताची के साथ मिलकर निर्माण किया है और इसकी कॉमर्शियल शुरुआत 2030 से संभावित है। जापान ने नेट जीरो तक पहुंचने के लिए हाइड्रोजन को एक प्रमुख क्लीन एनर्जी सोर्स बना दिया है। सरकार ने कहा है कि उसका लक्ष्य 2050 तक हाइड्रोजन उपयोग करने की मात्रा में 20 मिलियन टन तक बढ़ाना है। हाइड्रोजन से चलने का तात्पर्य है कि वैसी ट्रेन जो जल से चले, यही है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। सबसे पहले जर्मनी में 2018 में इसे चलाया गया था। 2018 में प्रारंभ किया जा चुका है। जर्मनी सबसे पहला, विश्व में सबसे पहला राष्ट्र है जिसने जल से चलने वाली ट्रेन का निर्माण किया और संचालन किया था। जर्मनी में शुरू हो चुकी है दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। अब तक यूरोप हाइड्रोजन ट्रेनों में अग्रणी रहा है। जर्मनी में साल 2018 में अल्स्टॉम एस द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सीमेंस एजी और ड्यूस बहन एजी दोनों मिल करके नई रीजनल ट्रेनें
और स्पेशल फ्यूलिंग स्टेशन विकसित कर रहे हैं। 2024 में उनका परीक्षण किया जाएगा, अर्थात स्पेशल फ्यूलिंग स्टेशन विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य से माफ़ कीजिएगा, हाल ही में किस राज्य से छिपकली की एक प्रजाति मिली है? मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, असम। यहाँ पे मेघालय से एक छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है और ऐसी छिपकली है जिसका शरीर पे आकृति है वो इंडियन आर्मी की वर्दी से, ड्रेस से मिलता जुलता है। आइए इससे जुड़े हुए सूचना को देख लेते हैं। बेट टोड गेको की 2 नई प्रजातियों की खोज की, जिनमें से एक मेघालय और दूसरा मिजोरम में। यही है ये छिपकली, बेट टोड, स्थानीय नाम इसका है बेट टोड। अगला प्रश्न देखते हैं। लेंट वायरस को निम्नलिखित में से किसमें देखा जा सकता है? लेंट वायरस को किसमें देखा जा सकता है? ये लेंट वायरस है। ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी वैक्सीन, ऑप्शन सी उत्तक, ऑप्शन डी क्रिस्पर C9 जैव उत्पाद। यहाँ पे सही ऑप्शन है डी, क्रिस्पर C9 जैव उत्पाद है। और लेंट वायरस जो है यह जैविक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है, अर्थात किसी में यदि वंशानुगत परिवर्तन लाना हो तो लेंट वायरस का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्पर एक वंशाणु अभिव्यक्ति है, किसी जीव के वंशानुगत गुण को बदलने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, नॉर्मेडी 4 शब्द किससे संबंधित है? नॉर्मेडी 4 शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, रूस। ऑप्शन बी है अमेरिका, फ्रांस, नीदरलैंड और रूस। ऑप्शन सी है फ्रांस, जर्मनी, रूस और यूक्रेन। ऑप्शन डी है इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका। नॉर्मेडी 4 का संबंध क्रीमिया युद्ध से है। 2014 में क्रीमिया युद्ध हुआ था, रूस के द्वारा यूक्रेन पर अधिकार कर लिया गया था और उसके समुद्री सीमाओं का उपयोग किया जाता रहा है। और यूक्रेन का प्रयोग रूस आर्थिक सुविधाओं के लिए करता है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नॉर्मेडी कंट्री के साथ यह संबंध स्थापित किया गया है। नॉर्मेडी 4 कंट्री में फ्रांस, जर्मनी, रूस और यूक्रेन शामिल हैं। क्रीमिया युद्ध के बाद ऐसा देखा गया कि रूस का दबदबा यूक्रेन पे बढ़ता जा रहा है, तो रूस के दबदबे को यूक्रेन से कम करने के लिए तथा शांति स्वरूप समझौता स्थापना करने के लिए नॉर्मेडी 4 का गठन किया गया था, ताकि यूक्रेन में शांति स्थापित हो सके। अर्थात इसका यहाँ पे आंसर है, नॉर्मेडी 4 के जो कंट्री हैं वो हैं फ्रांस, जर्मनी, रूस और यूक्रेन। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे सिल्वर आइसलैंड के नाम से जाना जाता है? सिल्वर आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी बुलर झील, ऑप्शन सी लोकटक झील, ऑप्शन डी तोसोरेरू झील। सिल्वर आइसलैंड के नाम से डल झील को जाना जाता है, जो पर्यटन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में झील है, जम्मू कश्मीर में डल और बुलर दोनों झील जम्मू कश्मीर में ही हैं, दोनों पर्यटन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील मणिपुर में और डांसिंग डियर के लिए यह पॉपुलर है। यह है बुलर झील और यह है डल झील। डल झील के चारों तरफ चिनार के पेड़ हैं और बीच में इसमें एक द्वीप भी है। इसी के कारण हाल ही में चर्चा में रहा है। पर्यटन को विशेष रूप से यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है। चिनार के पेड़ और चिनार द्वीप के नाम से यहाँ पे एक खूबसूरत द्वीप अवस्थित है डल झील में। और यह है बुलर झील, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये।
अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMSS को किस वर्ष तक जारी रखने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए 2025-26 तक, ऑप्शन बी 2022-23 तक, ऑप्शन सी 2022 से 30 तक, ऑप्शन डी 2022 से 25 तक। यहाँ पे नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, इसे 2025-26 तक चलाने की योजना है। 2025-26 तक इस स्कॉलरशिप को चलाई जाएगी और ये 9th क्लास में जाने वाले बच्चों को 9th क्लास में जाने वाले बच्चों को यह स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। इससे संबंधित आइए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशंस को देखते हैं। NMMSS इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के लिए यह योजना है। कक्षा 9 के लिए चयनित छात्रों को 12,000 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष 1 लाख छात्रों को यह स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। वर्ष 2015-16 से यह योजना नेशनल छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना को कब तक बढ़ा दिया है? पहले तो यह देखना है कि PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। 28 फरवरी 2022, 31 मार्च 2022, 31 मई 2022, 31 दिसंबर 2022। यहाँ पे सही ऑप्शन है 28 फरवरी 2022 तक। 28 फरवरी 2022 तक PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना को बढ़ा दिया गया। पहले यह योजना दिसंबर 2021 तक वैध थी। कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए यह योजना चलाई जाती है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह योजना है। 18 वर्ष की उम्र के बाद मासिक वजीफा तथा 23 वर्ष की उम्र होने पर एक मुश्त 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे इस योजना के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म के सहयोग से कितने भारतीय किसानों को धरती मित्र पुरस्कार प्रदान किया है? यहाँ पे ऑप्शन है A 12, B 20, C 5, D 16। ऑर्गेनिक प्राइवेट इंडिया लिमिटेड के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म के सहयोग से दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन मुंबई में किया जा रहा था, जिसमें शेरशाह फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। विष्णुवर्धन की ये फिल्म है। शेरशाह फिल्म विक्रम बत्रा के जीवन से जुड़ी हुई फिल्म है। विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध में शहीद हो चुके थे, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसमें भारतीय किसानों को यहीं पे ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड इंडिया के द्वारा आयोजन किया गया और धरती मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया। 2017 से धरती मित्र पुरस्कार प्रदान किया जाता रहा है और प्रतिवर्ष किसानों को प्रोत्साहन हेतु यह राशि प्रदान की जाती है, पुरस्कार प्रदान की जाती है। इसका सही ऑप्शन है सी। 5 किसानों को धरती मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे संबंधित सूचना को देखते हैं। देश भर में जैविक किसानों के प्रयासों को सम्मानित करने के लिए ऑर्गेनिक इंडिया द्वारा 2017 में इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी। पहला पुरस्कार 5 लाख रुपये, दूसरा 3 लाख रुपये, शेष 3 पुरस्कार 1-1 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। नथानी उपेंद्र भाई दया भाई को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये गुजरात के रहने वाले हैं। नथानी उपेंद्र भाई दया भाई ये गुजरात के रहने वाले हैं और इन्हें 5 लाख रुपये प्रोत्साहन स्वरूप राशि प्रदान की गई है।
लारा दत्ता और कर्नल तुषार जोशी ने गुजरात के जैविक किसान नथानी उपेंद्र भाई दया भाई को धरती मित्र 2021 का पुरस्कार दिया। उन्हें पुरस्कार के तौर पर 5 लाख रुपए दिए गए। दूसरा धरती मित्र का पुरस्कार कर्नाटक के किसान मल्लेशप्पा गुल्लप्पा बिस्रोट्टी को मिला है। उन्हें पुरस्कार के तौर पर 3 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। धरती मित्र 2021 का तीसरा और चौथा तथा 5वां पुरस्कार कर्नाटक के देवरद्दी अगसन कोप्पा, राजस्थान के रावलचंद और उर्मिल उर रूबी पारिक को दिया गया। तीनों को पुरस्कार के तौर पर 1-1 लाख रुपए दिए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऑर्गेनिक इंडिया समूह के प्रबंध निदेशक सुब्रत दत्ता ने जैविक खेती के लिए देश के किसानों के द्वारा जो किए जा रहे प्रयास हैं उनकी सराहना की और उन्हें आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के किसान बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पारिस्थितिकी के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। फिल्म फेस्टिवल का, दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था मुंबई में और यहीं पे इन्हें अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2022 में किस संस्थान ने स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर आयुष स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है? ऑप्शन ए कृषि विज्ञान केंद्र, ऑप्शन बी पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, ऑप्शन सी भारतीय विज्ञान संस्थान, ऑप्शन डी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर आयुष स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया गया है। आयुष स्टार्टअप चैलेंज आयुष्मान भारत योजना को बढ़ावा देने के लिए, नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है। इसका सही ऑप्शन है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और स्टार्टअप इंडिया मिलकर के आयुष स्टार्टअप चैलेंज प्रारंभ किए हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर आयुष स्टार्टअप चुनौती का शुभारंभ किया है। इसका मकसद आयुर्वेद और स्वास्थ्य से जुड़े वैकल्पिक क्षेत्र में नवोन्मेष के लिए शुरुआती चरण से ही स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना है। इसके विजेताओं को AIIA की ओर से नकद पुरस्कार और इंक्यूबेशन सपोर्ट दिया जाएगा। AIIA ने अपने बयान में कहा कि आयुष का बाजार 10 अरब अमेरिकी डॉलर का है। वैश्विक स्तर पर आयुष का मांग बढ़ रहा है, जिसके अगले 5 वर्षों में 50% बढ़ने का अनुमान है। अगर यहाँ पे इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है तो वैश्विक क्षेत्र में भारत अपनी पहुंच को बढ़ावा दे रहा है। अगला प्रश्न है 22 से 28 फरवरी 2022 तक चलने वाले विज्ञान सर्वत्र पूज्यते अभियान एक साथ कितने संस्थानों में चलाया जाएगा? विज्ञान सर्वत्र पूज्यते अभियान एक साथ कितने संस्थानों में चलाया जाएगा? ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 100। आज़ादी के अमृत महोत्सव भारत मना रहा है और 22 से 28 फरवरी तक 22 से 28 फरवरी 2022 तक विज्ञान सर्वत्र पूज्यते अभियान चलाया जा रहा है और एक साथ 75, ऑप्शन यहाँ पे है बी 75 संस्थानों में यह चलाया जा रहा है कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग संयुक्त रूप से दोनों चला रहे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है
और इसी के उपलक्ष्य में विज्ञान सप्ताह भी मनाया जा रहा है। रमन प्रभाव की खोज के कारण ये दिवस मनाया जाता है। इस खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें सीवी रमन के भी नाम से जाना जाता है, 28 फरवरी 1928 को इसकी खोज की थी और इसी के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन पर ये खोज किए थे। आकाश नीला क्यों है? समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? रमन प्रकीर्णन या रमन प्रभाव फोटोन कणों के लचीले वितरण के बारे में है। इसकी खोज प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक श्री सीवी रमन ने की थी। रमन प्रभाव के अनुसार जब कोई एक वर्णी प्रकाश द्रवों और ठोसों से होकर गुजरता है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अत्यल्प तीव्रता का कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में आता है। रमन प्रभाव का उपयोग पदार्थ के फिंगरप्रिंट के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, जीव विज्ञान और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। और यह भी पता लगाया जा सकता है कि पदार्थ किस किस से मिलकर बना है। दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख घटनाओं पर आधारित MCQs। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।